हेलो। हेलो। आते हैं, बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोध की। वैद्युत प्रतिरोध होता क्या? ओम ने क्या बताया? ओम ने ये कहा कि यदि किसी चालक यानी तार, जो आप तार लिए हैं, उसके लंबाई, उसके मोटाई और उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो उस पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाला जो करंट होगा, उसका रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा। उसका रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा। अब वैद्युत प्रतिरोध किसे कहा गया? तो ओम ने ही इस बात को बताया कि अगर, देखिए, ओम ने ही बताया कि विभवांतर यानी वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज और उसमें बहने वाले करंट का जो रेशियो होता है, उसी को उसने क्या कहा था? प्रतिरोध कह दिया। आर विद्युत प्रतिरोध कह दिया। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, ओम होता है। अब देखते हैं एक ओम क्या होता है। एक ओम किसे कहेंगे? देखिए, एक ओम क्या होता है, एक ओम बराबर क्या होता है, ये देखते हैं। तो ये एक कब आएगा? अगर वोल्टेज को भी एक कर दे, धारा को भी क्या कर दे? एक कर दे, तो एक बटे एक यानी एक ओम आ जाएगा। एक बटे एक क्या आ जाएगा? एक ओम आ जाएगा। तो उसने कहा क्या? अगर किसी चालक पर, ध्यान से देखिएगा, अगर किसी चालक में, मान लीजिए तार है, इस चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया गया। कितना लगा दिया गया? 1 वोल्ट का विभवांतर। और इसमें जो धारा बह रही है, अगर वह 1 एम्पियर हो जाए, कितना हो जाए? 1 एम्पियर। अगर किसी चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें बहने वाला करंट कितना हो? 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का जो विद्युत प्रतिरोध होगा वह 1 ओम होगा। यानी 1 ओम बराबर क्या हो गया? 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। तो हो गया आपका 1 ओम। देखिए, यदि किसी चालक के सिरे पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगा दें और उसमें बहने वाला करंट कितना हो जाए? हमारा कितना हो जाए? 1 एम्पियर हो जाए, तो इसी को क्या कहा जाता है? कि वह चालक अपने अंदर कितने का प्रतिरोध रखता है? 1 ओम का प्रतिरोध रखता है। ठीक है, तो ये रहा वैद्युत प्रतिरोध। अब देखते हैं वैद्युत प्रतिरोध किस किस बातों पर निर्भर करता है। वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? अच्छा, पहले तो समझे कारक होता क्या है। कारक का मतलब होता है, देखिए, ये कारक जो शब्द है, फैक्टर, ये जो शब्द है, ये कई जगहों पे यूज होता है। जैसे एक विद्यालय है ना, विद्यालय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? विद्यालय के अध्यापक हो गए, विद्यालय के बच्चे हो गए, वहां का डिसिप्लिन हो गया, वहां का इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, इन्वायरमेंट के दिया तो आ गया, टेम्परेचर आ गया, डिसिप्लिन, जितने भी ऐसी चीजें हैं उससे जुड़ी हुई सभी उसके कारक होते हैं। तो कह रहा प्रतिरोध, अगर हम बात करें तो प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो देखिए, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला चीज ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मान लीजिए प्रतिरोध। अब आपको पता है कि तार जो है, तार आप खूब बड़ा लंबा ले लीजिए और एक छोटा सा तार ले लीजिए। अब मान लीजिए छोटा वाला सेल लगा लीजिए, छोटा वाला सेल, छोटा सेल आता है ना, 10 रुपए का, 10 रुपए का सेल ले लीजिए और उस सेल को आप लगा दीजिए। तार ले लीजिए, ऐसे लगा दीजिए, 2 तार लेकर के आप यहाँ पे कोई कंडक्टर लगा दीजिए, छोटा सा बल्ब लगा दीजिए। तो हो सकता है उस सेल से, मान लीजिए ये सेल है और इस सेल का ये पॉजिटिव और एक निगेटिव टर्मिनल है, 2 टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। इसको लगाने से हो सकता है ये जो बल्ब है हमारा वो जलने लगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप खूब बड़ा तार लेकर के उसी को लगा करके एक बल्ब में बांध देंगे, आप यहाँ पे बल्ब अगर बांध देते हैं, पता चलता है कि यहाँ पे लगाने पर, ध्यान से देखिए, प्लस है माइनस, यहाँ पे लगाने पर एक, अब बताइए उसी सेल को यहाँ पे लगा दिए, लगा के चेक कीजिए, देखेंगे क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलता है? ध्यान से देखना है, क्यों नहीं जलता? क्योंकि यहाँ से लगाया गया जो पोटेंशियल है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है निकल रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, वो वहां तक वास्तव में पहुंच ही नहीं पाते, और पहुंचते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में पहुंचते हैं। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, अभी क्या बताया गया कि धातुओं में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 10 पे कितना होता है? 29 के आसपास होता है प्रति घन मीटर। यानी प्रति घन मीटर में इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अरे छोटा सा सेल है, अब छोटा सा सेल है, अब सीधी सी बात हो गई, अगर बाल्टी से आप छोटी सी पतली सी नाली में पानी गिराएंगे तो पानी तो कुछ दूर तक जाएगा, जाएगा। मान लीजिए, अब मान लीजिए थोड़ा सा पतला सा नाली था, उसमें पानी था पहले से, इधर से आप पानी हल्का सा गिराएंगे तो पानी बहना शुरू हो जाएगा। अब उसी को ले जाकर के आप कहेंगे समंदर में गिराएंगे,
तो समंदर में गिराएंगे तो पानी का प्रभाव उस समंदर के पानी पर कोई पड़ने उड़ने वाला नहीं है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी ज्यादा है कि ये इलेक्ट्रॉन उसको हिला तक नहीं पाते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाते और नहीं पहुंच पाते, जिससे हमारा कंडक्टर वैसे जो कहते हो पड़ा रह जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब तार की लंबाई पर देखिए, तार की लंबाई बढ़ गई तो विरोध बढ़ गया, विरोध बढ़ गया, आने वाले इलेक्ट्रॉनों को इन लोगों ने रोकना देखिए ज्यादा रोक दिए, और ये छोटा था तो कम रोक दिए। इसका मतलब तार अगर छोटा है, छोटा का मतलब तार की लंबाई अगर कम है तो प्रतिरोध भी वहां पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और तार की लंबाई अगर ज्यादा है तो वहां पे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो कहेंगे इसका मतलब प्रतिरोध क्या करता है, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान से देखिएगा, तार जो होता है, निर्भरता की बात करें, प्रतिरोध जो होता है वह तार की लंबाई के, यानी आर जो होता है, रेजिस्टेंस होता है, वह तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती सीधा प्रभावित करता, सीधा सीधा प्रभावित करता है, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम स्मॉल लेटर में लेते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये हो गया आपका, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखते हैं, अब तार के मोटाई की बात करते हैं, तार के मोटाई की बात करते हैं। मान लीजिए तार इतना मोटा है, ये तार इतना मोटा तार है, ये इतना मोटा तार है, सिंगल तार है, और एक पतला तार है। अब यहां जगह देखिएगा, यहां जगह देखिएगा। अब ये जो है, अब हम मान लीजिए किसी टर्मिनल को यहाँ पे लाके यहाँ पे हम जोड़ते हैं, जैसे सेल का दो टर्मिनल होता है तो दो तार लेना पड़ेगा, दो तार लेकर के प्लस माइनस में हम दोनों जोड़ रहे हैं। तो उतरने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उतरने वाले इस सेल पर से जो इलेक्ट्रॉन उतरेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस सेल पर से इलेक्ट्रॉन जो उतरेंगे, तो यहाँ जगह ज्यादा है कि नहीं है, ज्यादा जगह है, आसानी से क्या करेंगे, उतरने लगेंगे, आसानी से उतरने लगेंगे। ठीक है, आसानी से क्या होंगे, उतर जाएंगे। और वहीं पे अगर ये जगह कम होगा तो उतरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। जब ये उतरेंगे तो यहाँ पे विरोध उत्पन्न हो जाएगा तुरंत, यहाँ पे विरोध ज्यादा होगा। अब वैसे समझिए, आप वैसे समझिए, जगह ज्यादा है तो आसानी से उतर के चले जाएंगे, और जगह कम पड़ेगा तब क्या करेंगे, आसानी से उतर नहीं पाएंगे, यानी उल्टा होगा। ध्यान से देखिए, मोटाई अगर ज्यादा है तो विरोध यहाँ पे कम होगा, यानी उतरने के लिए आसान सा रास्ता मिलेगा, आसानी से उतर जाएंगे। इसका मतलब तार का जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं परिच्छेद का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गया। यानी तार की मोटाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तार की मोटाई बढ़ा देने से प्रतिरोध कम हो जाता है, लेकिन लंबाई बढ़ा देने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। और एक चीज और समझिएगा, तार का ताप बढ़ाने से, तार का ताप बढ़ाएंगे तब भी क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे ही ताप देंगे, तो आप पढ़े होंगे कि ठोस को क्या करते हैं, टेम्परेचर देने से उसके कण क्या होते हैं, दूर दूर भगना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ताप बढ़ा देने से क्या हो जाएगा, वो उसका बिल्कुल प्रतिरोध तुरंत बढ़ जाता है। यानी तार के ताप के वो भी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, तार के पदार्थ पर भी निर्भर करेगा, तार के पदार्थ पर बिल्कुल निर्भर करेगा। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ज्यादा पाई जाएगी। अगर मान लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होना संभव है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ज्यादा होगी तो वहां पर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, और अगर कम होगी तो ये भी हो सकता है कम हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित ही ना हो, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम है जो आवेश ले जाने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, तो तार का देखिए, तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। अलग अलग प्रकार के पदार्थों के तार बनाए जाते हैं, चालक होते हैं, जैसे होता है कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, सोना होता है, चांदी होता है। इनके जो तार बनाए जाते हैं, तो ये तार क्या होते हैं, चालकता के आधार पर इनका श्रेणी क्रम आप धातु में पढ़ेंगे कि अलग अलग सबकी क्या होती है, क्षमता होती है। तार के पदार्थ पर भी निर्भर करेगा। तो अलग अलग पदार्थों का जो प्रतिरोधक क्षमता होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, विरोध करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो अब दोनों समीकरण को मिलाएंगे अगर, तो हमको मिल जाएगा आर अनुक्रमानुपाते एल बाई ए, ये हो गया। ठीक है, एल बाई ए, ये हो गया। दोनों समीकरण को हमने मिलाया तो क्या मिला हमको, आर अनुक्रमानुपाते, ये हो गया सीधे एल बाई ए। अब इसको बराबर करने के लिए हम रॉ देखिएगा,
रॉ बराबर करने के लिए ये रॉ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें, रॉ इंटू एल बाई ए। अब यहाँ पे रॉ जो दिख रहा है ये आपको, ये तार का क्या होता है, विशिष्ट, अपना विशिष्ट प्रतिरोध क्षमता होता है। देखिए प्रतिरोधक क्षमता ये होता है, प्रतिरोध क्षमता। तो अलग अलग तारों का, अलग अलग धातुओं का अलग अलग अपना क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता होता है। तो ये हो गया आपका प्रतिरोध से संबंधित दूसरा फार्मूला, जो तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर आधारित है, तथा जिसमें जो क्या है, ये तार की, देखिए जैसे चांदी है, चांदी का अलग हो गया, सोना है, सोने का अलग हो गया, ठीक है, और एल्युमिनियम का अलग हो गया, कॉपर का अलग हो गया, सभी अलग अलग धातुओं के क्या होते हैं, अलग अलग अपने अपने प्रतिरोधक क्षमता होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो गए, ये दो फार्मूले मिलते हैं किसके, प्रतिरोध के। एक हमारा यहाँ पे मिल चुका है R बराबर V बाई आई, और ये जो है ये देखिए ये किसके आधार पे है, ये लगाए गए विभवांतर और विद्युत धारा के आधार पर यहाँ पे प्रतिरोध निकालने का क्या है, फार्मूला मिला है। और यहाँ पे तार का लंबाई दिया हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हो, और तार का विशिष्ट प्रतिरोध दिया हो, धातु का विशिष्ट प्रतिरोध दिया हो, तो ये उसके लिए यहाँ पे प्रतिरोध निकालने का अलग फार्मूला है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर अध्ययन करेंगे कि विद्युत धारा का अलग अलग प्रभाव किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, कि विद्युत धारा से ही हम देखते हैं बल्ब जलता है, विद्युत धारा से ही मोटर चलता है, विद्युत धारा से सारी चीज, विभिन्न प्रकार की चीजों को हम चला रहे हैं, साउंड भी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको विद्युत धारा या विभव या प्रतिरोध या आवेश से रिलेटेड या मैथमेटिक्स से कोई रिलेटेड कोई डाउट होता है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आएगा। देखने के लिए धन्यवाद।